नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बार भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी दैवीय रूप त्यागने के बाद में आम इंसान का रूप रखने के बाद मृत लोक में भ्रमण कर रहे थे, वन विहार कर रहे थे, वन में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। भगवान नारायण एक आम इंसान का रूप धारण करके और मैया लक्ष्मी एक आम स्त्री का रूप धारण करने के बाद जंगल में घूम रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ती है सामने। क्या देखती है कि आगे एक वृद्ध स्त्री है, वो अपने हाथों से कुछ सूखी लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके इकट्ठा करके गट्ठर सा बना करके और उसे बांधने के बाद में रख करके बैठी है। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण दूर से देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो स्त्री उस लकड़ी के गट्ठर को उठाना चाहती है, लेकिन उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसे उठा करके अपने शरीर पर रख ले। और उसका वृद्ध स्वरूप है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए है, यानी देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि वो विधवा स्त्री है। दोस्तों, विधवा स्वरूप में एक स्त्री लकड़ी उठाना चाहती है लेकिन उठा नहीं सकती है। और तब तक धीरे धीरे भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी जो मानवीय रूप में मृत लोक पर भ्रमण कर रहे थे, उनके पास से होकर के निकले। तो उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन एक काम कीजिएगा और आप इस गट्ठर को उठा करके मेरे सर पर रखवा दीजिए, जिससे मैं घर की तरफ लेकर के चली जाऊँ। माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ी है कि वहीं से कुछ दूरी पर एक इंसान लकड़ी और काट रहा है, एक आदमी। लेकिन उस स्त्री ने उस इंसान को नहीं चुना लकड़ी उठवाने के लिए, बल्कि उस गट्ठर को उठाने के लिए भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी से कहा है। तो माँ लक्ष्मी ने प्रश्न कर दिया, बहन एक बात बताइएगा, अगर हम नहीं आते फिर आप लकड़ी कैसे उठाती? बोले, अगर आप नहीं आते तो मैं कोशिश करती, शायद आप जैसा कोई और आ जाए। बोले, ये आपके पास में यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक इंसान, एक आदमी लकड़ी काट रहा है, आप इससे उठवा लीजिए ना। वो औरत कहने लगी है, नहीं बहन सुनो, चाहे मुझे पूरा दिन निकल जाए लेकिन मैं इस इंसान से लकड़ी नहीं उठवा सकती। बोले, क्यों नहीं उठवा सकती? बोले, इसके पीछे एक कारण है, उसे बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि ये इंसान है, ये मेरा पति है। क्या? बोले, हाँ ये मेरा पति है, इससे मैं ये लकड़ी नहीं उठवा सकती। मेरे भैया मैया लक्ष्मी को शंका हो गई। मैया लक्ष्मी ने लकड़ी तो उठवा करके उस स्त्री के सर पर रख दी। उसके बाद में भगवान विष्णु के साथ में आगे चलती जा रही हैं, लेकिन वही अपने दिमाग में टेंशन घूम रही है, पता नहीं क्या हुआ इस स्त्री को। भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, प्रभु मेरी समझ में एक बात नहीं आई। बोले, क्या? बोले, जो मैंने देखा वो आपने भी देखा, जो मैंने सुना वो आपने भी सुना, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में से एक बात पूछना चाहती हूँ मैं कि आप, मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि वो स्त्री एक विधवा स्वरूप बनाए हुए थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, यानी जो विधवा स्त्रियों का स्वरूप होता है। बोले, हाँ। बोले, उसके बाद में फिर वो कह रही थी कि ये मेरा पति है। क्या प्रभु ऐसा हो सकता है कि किसी का पति, किसी स्त्री का पति जीवित हो और वो विधवा हो सकती है? भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी तुमने बहुत अनोखा सवाल किया है आज। और हाँ प्रभु, एक और बात मुझे बताते चलो, क्या ऐसा हो सकता है? पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये हो गया कि किसका पति साथ में हो, क्या वो विधवा हो सकती है? और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौन सी स्त्री सदा सुहागर रहती है, कौन सी स्त्री सदा हमेशा सुहागर रहती है, अपने पति का साथ भोगती है? भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो, रास्ते में चलते चलते आपको एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कहानी को आप बड़ा गौर से सुनिएगा। आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि केवल आप बस कहानी को पूरा सुनना, और कलयुग में जो कोई इन उत्तरों को सुनेगा वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। भगवान नारायण कहते हैं, केवल आपसे यही निवेदन है, कहानी को पूरा जरूर सुनना। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु चाहे कुछ हो जाए, जब तक आप कहानी कहोगे तब तक जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तब तक हम बड़े गौर से कहानी सुनेंगे। तो भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिएगा। आप भगवान नारायण कहानी प्रारंभ करते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, माँ जो भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उसके काया माया से हमेशा भंडार बने रहें, घर में सुख समृद्धि प्रदान हो। तो चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए भगवान नारायण और लक्ष्मी आगे चलते जा रहे हैं। भगवान नारायण ने विष्णु भगवान ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया है। लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिए, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में और किसी नगर में एक गरीब इंसान रहा करता था, एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसके परिवार में कहीं कोई नहीं था, एक माँ थी बूढ़ी और एक पिता था और एक लड़का था। लड़का नौजवान था, बहुत सुंदर शील स्वभाव सज्जन का लड़का था। लेकिन उसी गांव के वहाँ पर एक गांव इधर था, एक थोड़ा दूर था, उन दोनों गांव के बीच में एक मंदिर था। और उस मंदिर में उस लड़का का काम था रोजाना का आना जाना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, जो कुछ भी था पूजा पाठ करना।
रोजाना का आना जाना। लेकिन वहीं दूसरे गांव में और एक ब्राह्मण की बिटिया थी, वो भी बहुत सुंदर शील सज्जन स्वभाव की थी। एक दिन की बात कि विधि के विधान के अनुसार वो दोनों एक साथ मंदिर में गए हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, आज मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब दोनों एक साथ मंदिर में गए हैं तो भगवान की आराधना की है, प्रार्थना की है, पूजा की है, जो कुछ भी था वो सब कुछ किया। उसके बाद में जब एकदम निकल करके चले हैं तो वो लड़की उस लड़के से टकरा जाती है, यानी दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और जैसे ही टकराते हैं, हाथ में जो पूजा का सामान था वो ज़मीन पर बिखर जाता है। अब तो वो लड़की बुरी तरीक़ा से चिल्लाने लगी है, बोले ये क्या किया तुमने मेरे साथ में, मेरे हाथों में पूजा का सामान था, ये बिखर गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ये जो मंदिर में मूर्ति है ये नाराज़ हो जाएगी, हम क्या करेंगे। उसी समय उस लड़का भी घबरा जाता है। उस लड़के ने अपने हाथों से झटपट उस सामान को उठाया, उस लड़की के हाथ में रख दिया। लेकिन जिस समय उस लड़के ने उस लड़की के चेहरा को देखा तो देखता ही रह गया, उस अपना सब कुछ भूल गया। यहाँ तक हुआ कि वो अपने घर तक जाना भूल गया, इतनी सुंदर थी वो लड़की। लेकिन दोनों बराबर के भक्त थे। जिस मंदिर में जाया करते थे उस मंदिर में दोनों बराबर के भक्त थे। अब वो अपने घर चला आता है और वो लड़की अपने घर चली जाती है। अब उस लड़के को रात्रि में चैन नहीं पड़ा, रात्रि में चैन नहीं पड़ता है, जैसे तैसे लेट करके रात्रि काटी है। उसके बाद में वैसे तो रोज़ाना का काम था कि अपने माँ बाप को भोजन करने के बाद में, खिलाने के बाद में तभी जाया करता था। लेकिन आज उसे पता नहीं क्या ऐसी बीमारी लगी कि सुबह सुबह उठ कर के सीधा मंदिर की तरफ चला है। मंदिर में सुबह से ही जा कर के बैठ गया। लेकिन वो लड़की का टाइम तो कुछ अलग था, वो तो अपने हिसाब से अपने टाइम पर ही आने वाली थी मेरे भैया। अब क्या था, वो मंदिर में जा कर के बैठा है, इंतज़ार कर रहा है उस लड़की का, शायद वो आए, शायद वो आए, शायद वो आए। देखते देखते समय बहुत निकल गया। जब दोपहर का समय हुआ, दिन का मध्य भाग बीतने के लिए जा रहा है, तब वो लड़की अब कुछ सहेलियों को लेकर के अपने हाथ में पूजा अर्चन का सामान लेकर के मंदिर की तरफ गई है। लेकिन मंदिर की तरफ गई, लड़का इंतजार में बैठा है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि आज उस लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा भी तक नहीं। अब पूजा करने के बाद अपने घर के लिए जा रही है, घर के लिए चली गई। अब लड़का विचार करने लगा है, भगवान ये ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या कह दिया जो इसने मेरी तरफ एक बार भी नज़र उठा करके नहीं देखा। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, जब वो लड़की अपने घर चली जाती है, वो लड़का वापस अपने घर आता है। अब तो उस लड़के का रोजाना का यही काम हो गया कि मंदिर में जाता है, उस लड़की को देखता है, देखने के बाद वापस चला आता है। धीरे धीरे मास 2 मास का समय व्यतीत हो गया है। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन लड़के ने विचार किया कि अगर ऐसे ही रोजाना चलता रहा तो हम अपने जीवन की बातें कुछ नहीं कह पाएंगे। तो आज उस लड़के ने साफ साफ कहा है उस लड़की से। जैसे ही मंदिर में लड़की प्रवेश करती है, पूजा करने के बाद निकल कर के जाने के लिए तैयार हुई, उसने रोक लिया। बोले रुकिएगा। लड़की कहने लगी कहो। बोले आप तो वही हो जो एक दिन हमारे से मंदिर में टकरा गए थे। बोले हाँ। बोले मैंने जिस दिन से आपको देखा है मैं पागल सा हो गया हूँ। बोले क्यों? बोले हम तुम्हारे रूप पर दीवाने हो चुके हैं, आप एक काम कीजिए, हमारे से शादी कर लीजिएगा। वो लड़की कहने लगी अगर आपको, मैं तो ये समझती थी कि आप थोड़े बहुत समझदार होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं जानती हो। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जानते हो कि अगर आपको हमारे से विवाह करना है तो आप हमारे से बात मत कीजिएगा, बल्कि आप हमारे पिता से जाकर के बात कीजिएगा। क्योंकि जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसके शरीर का मालिक उसका पिता होता है। जिस जगह पर बेचारी को डाल देता है उसी जगह पर अपने जीवन व्यतीत करती है। लड़का समझ गया। बोले ये लड़की बहुत चतुर है। मेरे भैया जाने के बाद में जब वो लड़की अपने घर चली जाती है, उस लड़की को समझा करके अगर तुम्हें विवाह करना है तो आप मेरे घर आइएगा, मेरे पिता से बात कीजिएगा, तब देखते हैं क्या होगा। भगवान विष्णु समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा। अब वो लड़का दूसरे दिन सुबह हुआ तो आज मंदिर जाने की बजाय बल्कि उस लड़की के घर की तरफ, यानी जो बगल का गांव था जिस गांव की वो लड़की रहने वाली थी, उस घर की तरफ चला है। और जब उस घर की तरफ चला है तो रास्ते में उसे कुछ लोगों ने रोका। बोले आप दूसरे गाँव की हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे उस गाँव में जाना है। क्यों जाना है? बोले मुझे एक लड़की से मिलने के बाद में आना है। क्या? बोले हाँ। कौन लड़की है वो? बोले नाम नहीं जानता हूँ। बोले पिता का क्या नाम है? बोले वो भी नहीं जानता हूँ। जब वो लड़का जाता है उस लड़की के घर पहुंच जाता है। उस लड़की के पिता ने देखा है कि मेरे द्वारे पर कोई एक अजनबी इंसान खड़ा है। अपने घर में बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कहो कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? उस लड़के ने साफ साफ कहा है कि देखो सुनिएगा, मुझे उधर उधर घुमाने की कहने की आदत नहीं है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं शायद तुम्हारे पास में आया हूँ। बोले कहो। बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। वो भी ब्राह्मण परिवार था, वो भी ब्राह्मण परिवार था, हालांकि कोई किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अब क्या था, वो ब्राह्मण परिवार कहने लगा, उसका जो लड़की का पिता था वो कहने लगा है बेटा आपने जो बात कही है हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, सच है, सही है, क्योंकि हमें भी अपनी बिटिया का विवाह करना है तो करना है।
लेकिन बेटा अगर तुम चाहो तो हमारी बेटी मंदिर गई है, थोड़ी बहुत देर में आती होगी, आप अपने घर जाइए, मैं अपनी बेटी से बात करने के बाद मैं तब आपको जवाब दूंगा। लड़के को ये बात पसंद आ गई। जब लड़के को बात पसंद आई, अपने घर वापस चला आता है। उधर संध्या के समय जब पूजा पाठ से निवृत्त होकर के वो बिटिया अपने घर पहुंची तो पिता ने आंगन में बिठा करके अपनी गोद में बिठाया। बेटा आज तुम्हारे रिश्ते वाले आए थे। बोले क्या? बोले हाँ, आज एक लड़का आया था, बता रहा था पड़ोसी गाँव का रहने वाला है। वो लड़की समझ गई, हो सकता है हो ना हो वही लड़का होगा। रूपरेखा बताई है, देखने में बहुत सुंदर था, एक ब्राह्मण परिवार का बता रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा हम आपकी राय लेना चाहते हैं। और वो बेटी शर्मिंदगी से महसूस करने लगी है। पिता समझ गया, बोले ये बेटी मुझे कुछ नहीं बताएगी। दूसरा दिन फिर हुआ, वो लड़का पहुंच जाता है। जब वो लड़का पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में जब पिता से कहता है कि बोले आपने पूछा? बोले हाँ पूछ लिया। बोले क्या करोगे? बोले हम शादी कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे घर आकर के और तुम्हारे घर वालों से बात करते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी विधि विधान के अनुसार आज उस लड़की का पिता उसके घर पहुंचा है। और घर जाने के बाद उसके माँ बाप, जो वृद्ध माँ बाप थे, उनके पास में जा कर के कहा है कि हम आपके बेटा से अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं। क्या? बोले हाँ, हम आपके बेटा से अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं। वृद्ध माँ बाप ने कहा हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो ये है कि हमारे पास कुछ है नहीं, दूसरी बात ये है कि हमारा सहारा है तो केवल ये हमारा बेटा ही है। अगर ऐसा ना हो, आप विवाह करने के लिए मेरे बेटे का भी विवाह होना है, तभी वंश आगे चलेगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर आपकी बिटिया के योग्य हमारा बेटा हो तो आप विवाह कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि दोनों ब्राह्मण परिवारों की अनुमति से उन दोनों बेटी बेटा का विवाह होने लगा है। विवाह की तारीख निश्चित की गई, समय निश्चित किया गया, तिथि निश्चित की गई। उसके बाद में वो एक अलौकिक बारात लेकर के और अपनी यानी उस लड़की के घर पर पहुँचाए। अब लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कि आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब वो घर लेकर के पहुँचा है तो घर जा कर के उसके साथ में विवाह किया। संपूर्ण विधि विधान के अनुसार विवाह संपन्न हुआ है। और विवाह संपन्न होने के बाद में जब डोली में बिठा करके उस लड़की को लेकर के चला है, उस लड़की का क्या नियम था? इस लड़की का ये नियम था, जीवन से उसकी उम्र इतनी हो गई थी कि एक दिन भी उस मंदिर में बगैर दर्शन किए वो लड़की रह नहीं सकती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन जब लड़की की विदाई होने लगी है, तो आप सब लोग जानते हो, हम भी जानते हैं कि बहन की विदाई भाई करता है बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो उस भाई ने यानी उस लड़की का जो भाई था, उसने अपनी बहन को गोद में लेकर के डोली में बिठाया। और डोली में बिठाने के बाद जब बहन रोई तो भाई ने विचार किया, चलो थोड़ी दूर की बात है और एक काम करते हैं, हम बहन की डोली के साथ में ही चलते हैं, घर तक विदा करके आते हैं। तो यानी वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के साथ में अपने साले को यानी अपनी पत्नी के भाई को लेकर के और जब निकल करके चला है, तो रास्ते में बातें करते करते उन्हें इतना ध्यान नहीं रहा उस लड़की को कि मुझे मंदिर में जाना है और मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना है या माँ के दर्शन करने हैं, या जो भी हैं मंदिर में भगवान हैं उनके दर्शन करने हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। आप जब उस मंदिर को पार कर जाते हैं, रास्ते में क्या देखा है कि कुछ लुटेरे लोग आ रहे हैं। भाई है साथ में, पति है साथ में, कुछ बाराती लोग हैं। लुटेरों ने जिस समय हमला किया है उनके ऊपर, जो कुछ भी था उनसे छीनने के लिए, तो बारात वाले तो सब भाग गए वहाँ से। अब सिर्फ और सिर्फ खड़े हैं तो उस लड़की का पति खड़ा है और उसका भाई खड़ा है। लुटेरों से जब उस लड़की के गहने बहने जो कुछ भी था उन्हें अगर वो लुटेरे ले जाने लगे तो भाई और पति ने विरोध किया। और जब भाई और पति ने विरोध किया तो उन लुटेरों के हाथ में तलवार थी। उन पापियों ने बहन के भाई को और उसके पति को यानी दोनों का सर कलम कर दिया, यानी दोनों को मार दिया। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना। जब जिस समय भाई और पति दोनों मर जाते हैं, गहना बहना जो कुछ भी था उन सबको लेकर के वो लुटेरे चले जाते हैं, तो अब बेटी बहुत रोती है, विचार करने लगती है, मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं? अभी तक ससुराल की मैंने देहरी तक नहीं देखी है, घर से भी मैं विदा होकर के आ गई और रास्ते में मेरा पति मारा गया, मेरा भाई मारा गया, ना तो घर जा सकती ना ससुराल जा सकती, जाऊं तो जाऊं कहाँ? फिर उस लड़की को ध्यान आया, बोले यहीं से पास में वो मंदिर है जिस मंदिर में हम रोज़ाना दर्शन करने के लिए जाते थे, रोज़ाना पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, लेकिन आज हम इतने पागल हो गए शादी के चक्कर में कि आज हमने दर्शन तक नहीं किए। अब वो लड़की सीधी अपने पति और अपने भाई की लाश को वहीं पर छोड़ करके और सीधी मंदिर की तरफ दौड़ी है। मंदिर में आकर के देखा है तो वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है जिसकी रोज़ाना दर्शन किया करती थी, पूजा किया करती थी। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना। जब मूर्ति के सामने जाकर के वो लड़की खड़ी हुई, घुटनों के बल बैठ जाती है और घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, ये बताइए मैंने जीवन में कभी क्या कोई गलती की है? अगर गलती की है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा अपने भक्त को भगवान कभी नहीं देते।
और अगर देते हैं तो मुझे आकर के मेरे सामने प्रकट होकर के ये बताइएगा कि मैंने गलती कौन सी की है। अब वो लड़की बहुत मिन्नतें कर रही है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रकट नहीं हो रहा है। अब वो लड़की मिन्नतें करती रही। अब उस लड़की के दिमाग में विचार आ गया, और ये बात सच भी है बिल्कुल प्रिय भक्तों, कि जब इंसान चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो अंत में याद आती है भगवान की, उससे पहले याद नहीं आती है। अब लड़की को दिख रहा है कि मैं ससुराल भी नहीं जा सकती और अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि भाई मारा गया। ससुराल जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पति मारा गया। अब मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ। अब उस लड़की ने ठान लिया कि अब ना मैं ससुराल जाऊंगी ना मैं मायके जाऊंगी, बस मैं इसी मंदिर की चौखट पर भगवान के चरणों में ही अपनी आत्महत्या करूंगी, यहीं पर सर पटक पटक करके अपने प्राण दूंगी। मेरे भैया, आज वो लड़की उस जो मंदिर में मूर्ति खड़ी थी उसके चरणों में सर पीट पीट करके रो रही है, सर मारती है, विचार करती है मेरा सर फट जाए, इसी से शायद मैं मर जाऊं। उसी समय सर से रक्त की धार निकली है। जब रक्त की धार मूर्ति के पैरों पर पहुंची, उसी समय वो पिंडी जो मूर्ति थी थरथराने लगी है। भगवान का सिंहासन हिलने लगा है, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। उसी समय उसी मंदिर में देवतुल्य भगवान प्रकट हो गए, देव रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होने के बाद में उस लड़की की उठा करके उसके कंधों से हाथ लगाया, उठा करके खड़ा कर लिया। देखा तो माथे से खून चल रहा है। भगवान ने जैसे ही सर पर हाथ फिराया, उसी समय उसकी काया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, लेकिन लड़की रोना बंद नहीं कर रही है। भगवान कहने लगे, कहो बेटा क्या परेशानी है। लड़की कहने लगी, अभी भी आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे से अपराध ऐसा कौन सा हो गया जिस अपराध का कारण मुझे इतना बड़ा दे दिया। भगवान कहने लगे, बेटा ऐसा कोई अपराध तुम्हारे हाथों से नहीं हुआ है, ये तो सब तुम्हारे पुराने पिछले कर्मों की सजा है जो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बोले क्या भुगतनी पड़ेगी। बोले मैं इतनी बड़ी कौन सी अपराधनी हो गई, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण मैं अपने घर से निकल करके आई तो मेरा भाई मारा गया, ससुराल पहुँच नहीं पाई, उससे पहले मेरा पति मारा गया, दोनों मारे गए। अब मैं ना तो ससुराल जा सकती हूँ ना अपने घर जा सकती हूँ। इससे अच्छा तो आप मुझे बचाओ मत, मैं इसी दरवाजे पर अपने प्राण दे दूँगी। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना। जब उस मंदिर में भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की है, भगवान कहने लगे, बेटा अब जो कुछ भी हुआ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इतनी हट कर रही हो तो एक काम करो, आप जाइएगा जहाँ पर तुम्हारे पति की लाश और तुम्हारे भाई की लाश रखी हुई है, आप उनको लेकर के मंदिर में आइए। और आने के बाद में अपने पति की लाश से पति का धड़, पति के धड़ से पति का सर और भाई के धड़ से भाई का सर ला करके चिपटा दो, और यहाँ पर जो अमृत जल रखा हुआ है इसका छिड़काव कर दीजिएगा, तुम्हारे पति और भाई दोनों जिंदा हो जाएंगे। इतना कह करके और वहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, इस समय प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उसी समय वो लड़की जल्दी बल्दी में हड़बड़ी में दौड़ी है। दौड़ने के बाद में अपने पति और अपने भाई दोनों की लाश उठा करके मंदिर में पौड़ाई है। मंदिर में धड़ रखे हैं और दोनों सर लेकर के आई। उन सर को दोनों को लगाना चाहती है, भाई का सर भाई पर, पति का सर पति पर, लेकिन हड़बड़ी में जल्दी में हुआ क्या, ठीक उल्टा हो गया कि भाई के धड़ पर पति का सर रख दिया और पति के धड़ पर भाई का सर रख दिया, यानी उल्टा हो गया। भाई के धड़ पर पति का सर और पति के धड़ पर भाई का सर रख दिया, ठीक उल्टा हो गया। और जैसे ही अमृत जो जलधार थी उसको छींटे लगाए, उसी समय उठ करके दोनों जिंदा हो गई। अब लड़की को और ज़्यादा घबराहट होने लगी, अब मैं क्या करूं। अब ना तो मेरा कोई भाई रहा ना मेरा कोई पति रहा। क्यों? बोले पति न तो इसलिए पति रहा क्योंकि पति, अगर चेहरा की तरफ देखती हूँ तो मेरा पति है, लेकिन नीचे शरीर मेरे भाई का है। अगर इधर देखती हूँ तो इधर शरीर मेरे पति का है, लेकिन चेहरा मेरे भाई का है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लड़की कहने लगी, इससे अच्छा तो ये जिंदा नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा था, मैं अपने प्राण दे देती, लेकिन अब क्या करें। अब वो लड़की विचार कर रही है कि ना तो मैं सुहागन रही और ना मैं विधवा रही, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ना मैं भाई की रही और ना मैं बिना भाई की रही, करूं तो करूं क्या। लड़की ने भगवान को मनाना फिर प्रारंभ किया है। उसी समय भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर के बोले हैं, कहो बेटा आप क्यों याद किया है। बोले प्रभु ये क्या किया आपने। बोले मैंने क्या किया है। बोले कुछ नहीं, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जैसा आपने किया वो आप देख रहे हो। बोले प्रभु अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए इनमें से किसको पति मानूं और किसको भाई मानूं, आप ही जवाब दे दीजिएगा। भगवान कहने लगे, इसका जवाब ना तो मेरे पास है ना संसार में किसी के पास है, अब केवल आप ही इसका निर्णय कर सकती हो। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना। आपने पहले भी सुना होगा कुछ दिन को कथाओं में,
पहले भी सुना होगा सत्यवान सावित्री। सावित्री में इतनी बड़ी ताकत थी कि उसने यमराज के सामने से अपने पति को जिंदा लौटा लिया था। और आज ये लड़की ऐसी है कि इसने भी अपने पति को, मरे हुए पति को जिंदा वापस कर लिया है। तो जिस घर में सुलक्षण स्त्री होती है उस घर में अकाल मृत्यु होने के बाद भी पति जिंदे हो जाते हैं। और पहला प्रश्न आपका ये था कि ऐसी कौन सी, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि पति पास में हो और वो पत्नी विधवा बनी बैठी रहे? बोले हाँ, हो सकता है। जब पति अपनी पत्नी को नहीं संभालता है तो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वो बेचारी विधवा ही मानी जाती है, चाहे पति जिंदा हो चाहे पति मर गया हो। और दूसरा प्रश्न ये है कि दूसरा उत्तर आपका ये है कि चाहे सुलक्षणी स्त्री जिस घर में होती है उस घर में यानी कोई भी संकट, कलह, विकार कभी नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।